उसी विषय को अपन आज यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। जो विषय अपने पीछे छूटे हुए थे। पिछले सैटरडे और संडे आप लोगों ने 24 तीर्थंकर का पाठ पढ़ा था और वो शायद आपका बीच में अधूरा रह गया था। इसी विषय को अपन यहाँ पर अभी 24 तीर्थंकर का विषय, वही विषय अपन अपना अभी यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्यूमेंट आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। उसके पहले नमोकार महामंत्र से हम हमारी क्लास को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने माइक म्यूट करके रखें। यदि किसी को प्रश्न होता है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप लोग अपने प्रश्न वहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लास के आखिरी में आप सभी को 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आप सभी अपनी शंकाओं का समाधान यहाँ क्लास में कर सकेंगे, जो भी आपको विषय से संबंधित शंकाएं रहेंगी। चलिए, हाथ जोड़ लीजिए सर। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। तो तीर्थंकर का पाठ हम लोग क्या है, तीर्थंकर क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कॉन्ट्रिब्यूशन मानते हैं। ये भी देखा कि जिन किसे कहते हैं, जिनेंद्र किसे कहते हैं, भगवान वास्तव में कौन होते हैं। इन्हीं में से जो कुछ अपने विषय यहाँ पर शेष रह गए हैं, विषय को अपन यहाँ पर मैं आप सभी को करना, यदि किसी को कोई प्रश्न होता है या फिर आप एंट्रीज कीजिए। अगर तीर्थंकर क्या है, क्या कुछ विशेष होते हैं, या भगवान तीर्थंकर में तीर्थंकर महान है, भगवान महान नहीं है, क्या है बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पाठ शुरू करने के पहले आपको एक संक्षिप्त सी जानकारी दूं तो पूरे के पूरे विश्व में, पूरे जगत में आवाज क्लियर नहीं है। हो सकता है थोड़ा माइक्रोफोन के कारण। अभी आपको ठीक आ रही है? मेरी आवाज अभी आपको क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं। यस, ओके ओके। हाँ, यस, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो पूरे के पूरे विश्व में जब भी जैनियों के भगवान की चर्चा की जाती है, तो जैनेतर लोग यदि जैनियों के भगवान को किसी रूप में जानते हैं तो वे तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। लोग ये नहीं जानते कि जैनियों में राम भी एक भगवान है। लोग ये जानते हैं कि महावीर नाम के एक भगवान है। लोग ये नहीं जानते कि जितने भी हमारे बलभद्र हुए हैं, वे सारे के सारे जैसे मोक्ष गए हैं, एक को यदि अपन छोड़ देते हैं तो बाकी सभी मोक्ष गए हैं। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि कोई ऋषभदेव नाम के एक भगवान है जो जैन दर्शन में पूज्य हैं। इसी तरह से जहां भी पाठ्य पुस्तकों के अंदर वर्णन मिलता है, उन सभी पुस्तकों के अंदर भी तीर्थंकरों का सामान्यतः अपन को वर्णन पढ़ने में मिलता है, और भगवान जैनियों के भगवान का वर्णन पढ़ने में हमें कम मिलता है। तो राम है, हनुमान है, ये जो सारे के सारे हैं, इन सभी को लोग समझते हैं कि ये जैनियों के भगवान है ही नहीं। ये तो सब हिंदू परंपरा और वैदिक परंपरा से संबंधित भगवान ही हैं। जैन परंपरा में इनका कोई महत्व नहीं है या फिर कोई स्थान नहीं है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जैनियों में तीर्थंकर का स्थान केवल और केवल इसलिए विशेष है क्योंकि तीर्थंकर के माध्यम से हमें जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन में उसकी तत्व मीमांसा क्या है, उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है, इन सभी के बारे में दिव्य ध्वनि के अंदर जानने को मिलता है। जबकि भगवान का समव शरण नहीं होता, इसलिए उनके माध्यम से जानने को नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान तीर्थंकर से छोटे हैं या फिर तीर्थंकर भगवान से बड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यूं समझिए कि कुछ कर्मोदय की व्यवस्था ऐसी होती है
या प्रकृति के अंदर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें कुछ कार्य किसी के द्वारा ही निष्पादित संपन्न किए जाते हैं और सभी के द्वारा संपन्न नहीं किए जाते। अब वे कार्य तीर्थंकर के द्वारा किस प्रकार से पूर्ण किए जाते हैं, संपूर्ण किए जाते हैं, उनकी चर्चा अपन यहाँ पर इस पाठ के अंदर करेंगे। सबसे पहले देखिए भगवान किसे कहते हैं, तो भगवान की डेफिनेशन जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो उन्हें अपन भगवान कहते हैं। अपन पहले पढ़ करके आए, जिनमें वीतरागता और सर्वज्ञता होती है वे भगवान कहे जाते हैं। ये बात अपन पहले पढ़ करके आए हैं। हम भगवान को कभी जिन कहते हैं तो कभी जिनेन्द्र कहते हैं, कभी हम उन्हें देव कहते हैं तो कभी हम उन्हें प्रभु कहते हैं, कभी हम उन्हें स्वामी भी कह देते हैं। तो इस तरह से अनेक नाम अपन भगवान के भक्ति के आधार पर रख देते हैं। देव के संदर्भ में आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देव भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो देव जो सच्चे देव हैं, एक कुदेव मतलब जो सच्चे देव नहीं हैं अपितु मिथ्या देव हैं, एक अदेव मतलब जो देव तो है नहीं लेकिन उसके बाद भी दुनिया उन्हें देव मान करके पूज रही है, वो अदेव होते हैं। जैसे आपने देखा हो कई लोग अनेकों स्थानों पर किसी की भी मूर्ति की स्थापना करके और उसे पूजना शुरू हो जाते हैं। एक पत्थर के ऊपर थोड़ा सा रंग लगा दिया और उनको भगवान मान करके पूजने लगे, तो ये अदेव हैं। और कुदेव, कुदेव मतलब जो सच्चे देव तो है नहीं लेकिन उसके बाद भी उन्हें सच्चा देव मान करके पूजा जा रहा है, वे कुदेव कहलाते हैं। और एक होते हैं केवल और केवल देव, जो देव गति के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, बराबर। तो ये जो देव हैं वो देव हैं। तो देव की चार कैटेगरी हैं, फिर से बोलता हूँ, सच्चे देव, कुदेव, अदेव और देव, ये चार प्रकार के देव होते हैं। जिसमें यहाँ पर देव शब्द से तात्पर्य वीतरागी और सर्वज्ञ सच्चे देव से है। विश्व में सच्चे देव केवल वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा ही हो सकते हैं, उनके अलावा और कोई सच्चा देव नहीं हो सकता। और वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिसके अंदर राग होगा वो सच्चा उपदेश दे ही नहीं सकता, जिसके अंदर द्वेष होगा वो निष्पक्ष उपदेश नहीं दे सकता। क्योंकि जैन दर्शन में सर्वज्ञता के पहले वीतरागता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीतरागता की दृष्टि से देखा जाए, जिसके चित्त में राग और द्वेष शेष ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही वस्तु के स्वरूप का सच्चा और वास्तविक उपदेश दे सकता है। उसके अलावा और कोई तो वस्तु के स्वरूप का सच्चा उपदेश नहीं दे सकते हैं, बराबर। तो ये जो है वो देव के संदर्भ में एक छोटा सा स्पष्टीकरण है जो मैं समझता हूँ कि हम सभी को समझना आवश्यक है। और इसी की अपन विशेष चर्चा अभी यहाँ पर अपने प्रकरण के अंदर करेंगे, भगवान के संदर्भ में और देव के संदर्भ में। ठीक है, देखिए, देखो भगवान शब्द को तोड़ करके देखते हैं क्या निकलता है भगवान में से। तीन शब्द निकलेंगे, तोड़ेंगे तो भ, ग और वान। ठीक है, भ ग वान। तो वान तो सहतपना होता है। ये जो वान इस तरह के बाद में शब्द जोड़े जाते हैं वो युक्तता की दृष्टि से, सहतपने की दृष्टि से, ज्ञानवान, धनवान, रूपवान, ऐसे ही भगवान। तो भ शब्द जो है वो सुख का द्योतक होता है और ग शब्द होता है ज्ञान का द्योतक। जो संपूर्ण सुखी है और जो संपूर्ण ज्ञान से सहित है, वान, भवान और गवान, मतलब जो सुखवान है और जो ज्ञानवान है। दीपचंद जी, जो सुखवान है और जो ज्ञानवान है वे सच्चे भगवान हैं। तो अकेला ज्ञानवान होना कंपलसरी नहीं है, अकेला सुखवान होना कंपलसरी नहीं है। दोनों ही लक्षण उनके व्यक्तित्व में होने चाहिए, ज्ञानवान भी होने चाहिए और सुखवान भी होने चाहिए, तभी वे सच्चे अर्थों में भगवान हो सकते हैं। और चूंकि जैनियों के भगवान वीतरागता पहले प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वीतरागता प्राप्त करने पर उन्हें अनंत ज्ञान तो प्रकट हो ही जाता है, उसके साथ में अनंत सुख की प्राप्ति भी होती है। हमने अनंत चतुष्टय देखे थे, तो अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, चार अनंत चतुष्टय हैं अनंत परमेष्टि के। तो उन्हें अनंत सुख और अनंत ज्ञान दोनों की प्राप्ति होती है, इसलिए वे सच्चे अर्थों में भगवान कहे गए हैं। जैन दर्शन के भगवान अकर्ता होते हैं, कर्ता नहीं होते। भक्त अपनी भक्ति के वश होकर के भले ही उनके सामने कितने ही हाथ पैर क्यों ना जोड़ता हो और ये कहता हो कि प्रभु सब कुछ आपकी कृपा दृष्टि से ही हुआ, लेकिन यदि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि भाई मैं इस जग का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, और चूंकि मैं इस जग का कर्ता धर्ता नहीं हूँ जो कि सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है,
तो फिर तुम लोग इस जगत के कर्ता धर्ता कैसे हो सकते हो? हम केवल अपने आत्म परिणामों के कर्ता धर्ता हो सकते हैं, वस्तु स्वरूप के परिणमन के कर्ता धर्ता हम नहीं हो सकते। वस्तु स्वरूप स्वचालित व्यवस्था है, ऑटोमाइज मोड पर पड़ा हुआ है और अनादिकाल से अनंत काल तक इसी रूप में चलता रहेगा। हमारे होने और नहीं होने से हमारे द्रव्य की पर्याय में तो फेर हो सकते हैं, मतलब आपके होने पर आप अपनी पर्याय में तो कुछ कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। याद रखना, आपकी जो पर्याय हो रही है उनके कर्ता तो आप हैं, लेकिन उनको बदल नहीं सकते। और भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी वे भी इस संसार का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। समर्थ नहीं है, ये शब्द बोल रहा हूं मैं। और समर्थ नहीं है इसका मतलब यही है कि उनमें उस प्रकार की शक्ति नहीं है कि जगत के जीवों का कल्याण कर सकें, उनके दुख को दूर कर सकें। हाँ, वे जब तक अरहंत अवस्था में थे तब तक उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से सुखी होने का मार्ग बता दिया। लेकिन आप सोचें कि मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया छोड़ दी, तो महावीर ऊपर से उतरेंगे और उतर करके आपकी नैया खेने आएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान महावीर को अपने आत्मा का अनंत आनंद लेने से फुर्सत नहीं है, और वे इस संसार को छोड़ करके इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें संसार के अंदर दुख दिखाई दिया। दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्होंने ये बात जगत के प्रत्येक जीव को बताई कि संसार के अंदर सुख नहीं है, उसे छोड़ देने के अंदर ही सार है। और वो रास्ता वे बता करके चले गए हैं, जिसको हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा के नाम से जानते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, थोड़ी और आगे की चर्चा करते हैं। क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? मुझे एक सेकंड दीजिए। हाँ, क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? अब बड़ा अच्छा प्रश्न है। भगवान तो अपन ने समझ लिया कौन होते हैं, अब प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान नहीं होते? बोले भाई, सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। समझना, ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन का, तीर्थंकर और भगवान के संदर्भ में। सभी तीर्थंकर तो भगवान होते हैं, लेकिन सारे के सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते। साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे तीर्थंकर तो भगवान कहलाएं, लेकिन जितने भी भगवान हैं वे तीर्थंकर नहीं कहलाएं? ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई, ऐसा बहुत आराम से हो सकता है। देखो, जैसे नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण की ओर दृष्टि डालिए, आपको समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कक्षा में कुछ विशेष विद्यार्थी को मॉनिटर बनाया जाता है, सब विद्यार्थियों को नहीं बनाया जाता। सभी मॉनिटर तो विद्यार्थी होते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी मॉनिटर नहीं होते। समझ आए कि नहीं आया? जैसे अब कक्षा के मॉनिटर की बात तो अपन अब क्या कहें, लेकिन जैसे मान लो ये जूम अपना कॉल चल रहा है, तो इसमें कोई एक होस्ट है। हालांकि आज की तारीख में तो मैं हूँ, लेकिन जो होस्ट है वो तो पार्टिसिपेंट है ही। लेकिन क्या सारे के सारे पार्टिसिपेंट होस्ट हैं कि नहीं है? उसी प्रकार से जितने भी तीर्थंकर हैं वे तो भगवान होते हैं, लेकिन सारे के सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते। ये बात यहाँ पर समझने योग्य है, ये बात यहाँ पर समझने लायक है। बराबर? कैसे और क्यों ये बात क्यों कही जा रही है? देखो भाई, अब आपको अंतर समझ में आएगा कि तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है। तो पहले तीर्थंकर की परिभाषा समझिए, फिर अपन उनके अंतर को देखते हैं। भगवान तो अपन समझ गए, तीर्थंकर की परिभाषा देखते हैं। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, जिनके तीर्थंकर नामक नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है, वे जो है वो तीर्थंकर कहलाते हैं। फिर से एक बार पढ़ देता हूं मैं। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूतियों से। अंकित जी, आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए, बनियान के अंदर आप शोभायमान नहीं हो रहे हैं। क्लास में बैठने का भी देखिए एक तरीका होता है, उस लहजे में अपन बैठे तो अच्छा है। बाकी लोगों का ध्यान भी यहाँ वहाँ भटकता है, उस कारण से ऑनलाइन क्लास है लेकिन व्यवस्थित है। मैं भी अपना समय दे रहा हूँ, आप लोग भी अपना समय दे रहे हैं। तो देखिए, तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, जिनके तीर्थंकर नामक नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तो यहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली पंक्ति के अंदर देखो, दो विशेषता आ गई। एक तो जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, मतलब जो उपदेश देते हैं किसका? के धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। दूसरा, जो समव शरण आदि विभूति, मतलब जिनका समव शरण लगता है। तीसरा,
जिनके तीर्थंकर नामक नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है वे तीर्थंकर हैं। हर कोई तीर्थंकर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति तीर्थंकर नहीं है, प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर की विशेषताएं हैं कि उनके माध्यम से धर्म तीर्थ का उपदेश दिया जाएगा, उनका समव शरण लगेगा। अरे अंकित जी तो बड़े व्यस्त है, चलिए मैंने बंद कर दिया अंकित जी की वीडियो को। तीर्थंकर जैसे महापुरुष की चर्चा कर रहे हैं और वहां भी पंखे के नीचे अपनी बनियान सुखा रहे हैं। चलो, तो उन्हें अपन तीर्थंकर कहते हैं। अब विशेषताएं क्या है, देखो यहाँ पर कुछ विशेषताओं को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इससे आपको उनकी विशेषताएं समझ में आएगी। तीर्थंकर धर्म तीर्थ मतलब मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उनकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, तीर्थंकरों को नाम कर्म नामक महापुण्य का उदय होता है। पहली विशेषता धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, दूसरी विशेषता नाम कर्म नामक महापुण्य का उदय होगा, बराबर। तीसरी विशेषता, तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं। अब ये नाम कर्म क्या होता है, तो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो नाम, ठीक है, नाम के अंदर उसके जो भेद प्रभेद किए गए हैं उसमें एक भेद होता है तीर्थंकर नामक नाम कर्म। तो ये हर किसी का नहीं होता, केवल एक युग में, मतलब आप समझिए चौथा काल आता है तो उसमें केवल 24 जीव ही ऐसे होते हैं जिनका तीर्थंकर नामक नाम कर्म का उदय इस भरत क्षेत्र में होता है। ऐसी 24 जीव ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, और विदेश क्षेत्र में तो निरंतर 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं ही, उनके ये इस प्रकार से चलते ही रहते हैं, बराबर। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा, उनके कल्याणक 5 प्रकार के कल्याणक होते हैं। जगह जगह पर पंच कल्याणक महोत्सव अपन देखते हैं, जहाँ पर बेसिकली आज की कंडीशन में तो बस ऐसा हो गया है कि पंच कल्याणक का अर्थ केवल रह गया है कि एक मूर्ति जो है वो मंदिर के अंदर आकर के विराजमान हो जाएगी, लेकिन वास्तव में पंच कल्याणक एक जीव की व्यक्ति से भगवान बनने की कहानी है। क्या कह रहा हूं मैं, व्यक्ति से भगवान बनने की कहानी है, मनुष्य से भगवान बनने की कहानी का नाम वो पंच कल्याणक है। अपन 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा सफर तय कर देते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है व्यक्ति से भगवान बनने के अंदर। अब कमाल की बात यह है कि जब कोई जीव भगवान बनने के मार्ग पर बढ़ने लगता है या उसका तीर्थंकर बनना निश्चित होता है, तो उसका जन्म भी कल्याणक हो जाता है, उसका गर्भ भी कल्याणक हो जाता है, बोलो, उसका दीक्षा लेना कल्याणक हो जाता है। बाकी तो कल्याणक अपन को स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन क्या गर्भ को भी अपन कल्याणक कहेंगे, जन्म को भी कल्याणक कहेंगे कि हाँ? क्यों? क्योंकि ये जीव विशेष पुण्य प्रकृति के साथ में जन्मे हैं, इनका प्रत्येक कार्य कल्याणक के रूप में देखा जाता है। तो 5 प्रकार के विशेष कल्याणक अपन कहते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, फिर तप कल्याणक होता है, बराबर, तप कल्याणक जिसको अपन दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं, बराबर, सभी को। फिर उसके बाद में उनको ज्ञान कल्याणक की प्राप्ति होती है, फिर मोक्ष कल्याणक होता है। इस तरह से 5 प्रकार के कल्याणक कहे गए। तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं, मंदिर के अंदर इतनी प्रतिमाएं होती हैं, फिर भी अपन मंदिर के अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते जोर से जयकारा लगाते हैं, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। कैसे? इतनी मूर्तियों के बीच में आपने कैसे एक मूर्ति को देख करके ये निर्णय किया कि ये शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है? क्योंकि हमें वहां पर हिरण का चिन्ह दिखाई दिया। आज शांतिनाथ भगवान के 4 कल्याणक हैं, तो हमें शांतिनाथ भगवान का वो चिन्ह दिखाई दे जाता है, इसीलिए हम जोर से जयकारा लगाते हैं, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। तो चिन्ह से पहचान होती है। 24 तीर्थंकर के 24 चिन्ह अपन देखेंगे, एक एक तीर्थंकर का क्या चिन्ह है, वो सारे के सारे चिन्ह अपन यहाँ पर तीर्थंकरों के देखेंगे। तीर्थंकरों के समवशरण, क्षत्र, चंवर, भामंडल आदि विभूतियां होती हैं। तो तीर्थंकरों के होती मतलब साथ में लेकर के चलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पुण्य कर्म का उदय इतना होता है कि ये सारी की सारी उपाधियां, विभूतियां उनके साथ में निरंतर रहती हैं, जब तक वे मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए, तब तक, जब तक वे अर्यंत अवस्था में है तब तक ही उनके साथ में रहती हैं, ठीक है। समवशरण तो हम समझते हैं। छत्र, छत्र जो उनके ऊपर अपन देखते हैं भगवान के ऊपर लगा हुआ होता है। चंवर, चंवर जो अपन ढारते हैं वो चंवर होते हैं, 2 अपन हाथ में ले लेते हैं। भामंडल जो उनके पीछे गोल गोल एक प्लेट जैसा लगा होता है, उसको अपन भामंडल कहते हैं, जिसके अंदर समवशरण में जाकर के जीव अपने 7 भव देख लेता है, 3 पीछे के, 1 वर्तमान का और 3 आगे के, तो उसे 7 भव उस भामंडल के अंदर दिखाई देते हैं। इस प्रकार की विभूतियां उनकी होती हैं। तीर्थंकरों का शरीर 108 विशेष लक्षण और 900 सामान्य लक्षणों से सहित होता है।
तो ये विशेष लक्षण और सामान्य लक्षण कैसे होते हैं? विशेष लक्षण और सामान्य लक्षण मतलब उनके शरीर पर कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ हो सकता है, या फिर कलश का चिन्ह बना हुआ हो सकता है, या फिर समझिए ओम ऐसा कुछ एक उकेरा हुआ सा हो सकता है, या जो भी शुभ मत्स्य का एक युगल है वो बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो लक्ष्मी आदि की जो आकृति है वे बनी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से उनके शरीर पर विशेष प्रकार से 1008 लक्षण होते हैं और वे लक्षण उनके शरीर पर दिखाई देते हैं। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से समझ में आता है कि ये जो जीव हैं वे तीर्थंकर बनने वाले हैं, या ये जो जीव हैं वे आगामी तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकरों और सामान्य भगवान का भेद सिर्फ अर्हंत अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में नहीं है। मतलब ये जो भेद है ये यही है, अर्हंत अवस्था में है। जैसे ही सिद्ध शिला के अंदर पहुंचेंगे, ईशत प्रागभार नाम की भूमि के ऊपर जैसे ही वे पहुंचेंगे, वैसे ही सारे के सारे भेद उनमें खत्म हो जाएंगे। ऊपर विराजमान होने वाले बाहुबली में और ऋषभ देव में कोई अंतर नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? बाहुबली में और महावीर में कोई अंतर नहीं है। भले ही बाहुबली जो है वे तीर्थंकर नहीं है, बोलो आप, गजब की बात है। श्री राम तीर्थंकर नहीं है, बोलो। हनुमान तीर्थंकर नहीं है, बलभद्र आदि तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सिद्ध अवस्था में पहुंचने पर, सिद्ध शिला में पहुंचने पर उनके मध्य किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता। वे सारे के सारे एक समान हो जाते हैं। ये तीर्थंकर और अरिहंत का भेद जो है वो केवल यही संसार संसार तक ही सीमित रहता है, केवल अरिहंत अवस्था तक ही सीमित रहता है। सभी सिद्ध भगवान समान होते हैं, फिर चाहे तीर्थंकर हो या सामान्य भगवान हो। आकार प्रकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और आनंद की अपेक्षा से रंच मात्र भी उनके अंदर कोई भेद नहीं होता। ये उनके तीर्थंकरत्व की विशेषता होती है, जिसकी चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए तीर्थंकर कितने हैं? भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक काल में 24 तीर्थंकर होंगे। अपन अपने 24 तीर्थंकर को जानते हैं। ऋषभ देव से हमारी 24 शुरू होती है, महावीर पर खत्म होती है। ऐसे क्षेत्र के अपने 24 तीर्थंकर होते हैं, बराबर। लेकिन भरत और ऐरावत के अलावा जो अपना क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र में सीमंदर आदि, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ इत्यादि 20 तीर्थंकर वहां अपने निरंतर विद्यमान रहते हैं और वे हमेशा विद्यमान रहेंगे। की तारीख में भी वहां पर आदि परमात्मा विराजमान रहते हैं। विदेश का वर्णन आपने कभी देखा हो, 16 नगरियों का विभाग वहां पर किया जाता है और फिर तीर्थंकर विराज। अब हम सब परिचय देखते हैं हमारे 24 तीर्थंकर नाम आदि का। उसके पहले मैं बेसिक अंतर भगवान और तीर्थंकर में बहुत अच्छी तरह कर देना चाहता हूँ, जिससे हमारे चित्र में किसी प्रकार की कोई शंका ना रह जाए। तो अगर ऐसा है कि भगवान का समवश नहीं लगता, जबकि तीर्थंकर का समवश लगता है। भगवान के कल्याणक होते, जबकि तीर्थंकर कल्याणक होते हैं। समझना बात को। भगवान के माता पिता होते, जबकि तीर्थंकर के पिता होते हैं। माता पिता नहीं का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? तीर्थंकरों में माता पिता के नाम लेने का उपचार विशेष रूप से प्रचलन में है। जैसे हम यदि ऋषभ याद करते हैं तो नाभिराय और मरुति को भी स्मरण करते ही करते, और ये नियम है। तीर्थंकर के माता पिता वे एक भवावतारी, एक भव के बाद में नियम मोक्ष जाते हैं। अपेक्षा से ऐसा किया जाता है। जब भगवान के माता पिता के अंदर प्रकार की कोई अनिवार्य शर्त नहीं होती है। तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं, जब भगवान के चिन्ह नहीं होते। जैसे बाहुबली का चिन्ह नहीं है, राम का कोई चिन्ह नहीं है, हनुमान जी का कोई चिन्ह नहीं है, जबकि ये सारे के सारे दिगंबर नग्न और भगवान हैं, सारे सारे सिद्धालय के विराजमान हो गए हैं। तो ये के अंदर विशेष बात है कि तीर्थंकर को चिन्ह के माध्यम से पहचाना जा सकता है, लेकिन भगवान का चिन्ह नहीं होता। अब कहेंगे कि नहीं बाहुबली भगवान चिन्ह है, वो बेल चढ़ी होती बाहुबली भगवान है। वो एक अवस्था की मूर्ति को बना करके अपन उस पूजा जो है वो अरंत अवस्था करते हैं, लेकिन वास्तव में बाहु भगवान का चिन्ह कोई नहीं है। बेल बाहुबली पर थोड़ी चढ़ी हो, अरे बाहुबली की तो प्रसिद्ध हो गई। उनके अलावा और भी ऐसे को भगवान बने होंगे जंगल के अंदर कठिन से तपस्या की, जिनका नाम तक नहीं है। उनकी बेलें चढ़ी होंगी, उनके ऊपर एक प्रकार के उपसर्ग हुए। तो बेल कोई नहीं है, वो तो मुनि अवस्था मूर्ति बना करके उसे अवस्था में पूजते हैं। ऐसा उपचार उनके अंदर होता है, बराबर। तीर्थंकर को शरण लगता है, भगवान का समर्पण नहीं लगता। और दूसरी तरफ अपन ने देखा कि तीर्थंकर माता पिता होते हैं, भगवान के माता पिता नहीं होते। एक अंतर अपन ने तीर्थंकर का चिन्ह होता है, जब भगवान का चिन्ह नहीं होता।
तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, भगवान के 5 कल्याणक नहीं होते, याद रख। कोई जो भगवान बनने वाला है उस गर्भ जो है वो कल्याणक नहीं माना जाता, उसका जन्म कल्याणक माना जाता, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये भगवान वाले हैं। वे तो जब दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने में आत्मा की एकाग्रता में होते हैं और भगवान बन जाते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि जीव तो भगवान बन गया। बराबर। तो 5 कल्याणक भगवान के नहीं होते, 5 कल्याणक केवल और केवल तीर्थंकर के होते हैं। गणधर भी तीर्थंकर के ही होते हैं, भगवान के गणधर नहीं होते। बराबर। गणधर होते हैं जी अंकित जी, कर दीजिए। अरे अंकित जी, ये लाइंस वगैरह स्क्रीन पर किए हैं, हो सके तो क्लियर कर दीजिए। तो अरे करते ही जा रहे हैं। चलिए मैंने क्लियर कर दिया है। अब मेरा निवेदन है कि अभी ऐसा कुछ करें जिससे क्लास हाँ बराबर। लिंक के भाग में से छूट जाती है, 3 अंतर अपने हो गए थे ना। हाँ, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है जबकि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती। अब दिव्य ध्वनि खिड़ती तो आपके मन में एक प्रश्न जैसा हमने सुना है, कई कई भगवान की गंध कुटी लगती है और कुटी में उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। कुछ कुछ भगवान ऐसे होते हैं जिनकी गंध कुटी होती है। कुटी का मतलब होता है एक, समझिए छोटा सा समवशरण समझ लीजिए, जो समवशरण जितना विस्तार में होता, समवशरण जितना बड़ा होता, उसमें समवशरण इतने सारे के जीव नहीं आते। कुटी एक तरह से समझ छोटी प्रवचन सभा जैसी होती है, जिसमें कई बार कुछ भगवान की दिव्य उनके अरिहंत से बनने के बीच के काल गिरती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। अवधि केसेस में तो समझो आप 1 लाख भगवान में से किसी एक भगवान की गति लगे, ऐसा रेशो ना के बराबर का एक रेशो होता है। तो इसीलिए मोटा कथन ऐसा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती और जो है वे तीर्थंकर हैं उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, ऐसा कथन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है? तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं, भगवान के चिन्ह नहीं होते, ये अंतर अपन ने दिया है। तीर्थंकर तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है, जबकि भगवान के तीर्थंकर नाम का उदय नहीं होता। तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो उनके जन्म होने के पहले रत्नों की वर्षा होने लगती है, 15 मास रत्नों की वर्षा होती है। तो रत्नों की वर्षा होने लगती है जब उनका जन्म होता है। लेकिन जब भगवान कहीं पर किसी के घर जब जन्म लेता, भगवान इन द सेंस जब वो जीव जन्म लेता है, भगवान तो क्या जन्म लेंगे, जब वो जीव कहीं जन्म लेता है तो उसी रत्न आदि की वर्षा का सब प्रावधान नहीं है, किसी की कोई रत्न की वर्षा नहीं, सब कुछ बहुत सामान्य होता है। तीर्थंकर 24 ही होते हैं लेकिन भगवान अनंत होते हैं। अब तीर्थंकर 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं, का मतलब ये है कि काल में चौथा नंबर काल है जिसके अंदर तीर्थंकर होते हैं, जिसके अंदर जीव मोक्ष, उस काल के अंदर 24 जीव ही तीर्थंकर हुए, लेकिन उस समय में अनंत जीव को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत मोक्ष चले जाते हैं। तो तीर्थंकरों की तो लिमिटेड है, भगवान बनने का जो रास्ता हर कोई हो सकता है। एक तरह से कहें तो तीर्थंकर बनना चाहता हूँ भावना भी बंधन की भावना, मोक्ष की भावना नहीं। हम तो भगवान बनने की मुमुक्षु वास्तव में तो भगवान बनने की भावना भी नहीं पाता है। क्यों? कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें तो वो भगवान बनने ही वाला है। भगवान मुझे बनना है इस प्रकार की इच्छा ही उसके चित्त में निर्विकल्प ध्यान के शेष नहीं रहती है। लेकिन भूमिका अनुसार जब पहला गुण स्थान होता है, चौथा गुण स्थान होता है, तो उसके चित्त में ये सारी बातें उस रूप में रहती हैं। वॉइस इज ब्रेक अ बिट, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क का हो जिसके कारण ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक रहे, क्योंकि मेरी डिवाइस हॉटस्पॉट डिवाइस मेरे पास में यहीं पर है। थोड़ा सा मूवमेंट है डिवाइस में, देखते हैं तो बेटर होगा। तो ये जो है वो तीर्थंकर में और भगवान के मोटे मोटे अंतर जो है अपन देख लेते हैं। इस प्रकार से तीर्थंकर में और भगवान के अंतर कहे जाते हैं। और भी अनेक प्रकार के अंतर निकाले जा सकते हैं, अनेक प्रकार के अंतर जो है वे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। होने को तो ऐसे अपन अंतर देखें तो 20-50 अंतर आराम से निकल के आएंगे, लेकिन अभी विषय केवल भगवान और तीर्थंकर के स्वरूप को ही समझना है, के अंदर विशेष प्रकार से ऐसा करना नहीं है। इसीलिए इस विषय को समझ करके अपन करते हैं। अब देखिए, ऐसे युग के पहले तीर्थंकर हैं जिनका नाम है ऋषभ।
जिनको हम आदिनाथ के नाम से हैं, पहले तीर्थंकर ऋषिदेव जिन्हें हम आदि, तो जो आदिनाथ वे इतने प्रसिद्ध हैं, इतने प्रसिद्ध हैं कि आदि का वर्णन